नमस्कार भाइयों बहनों। आज का वीडियो ये भी एक जानकारी है और ये भी किसी कमेंट्स पे है। तो किसी ने कमेंट मांगी थी जवाब, तो कोई गंभीर करके हैं, गंभीर यादव। तो ये उनका कमेंट्स था। तो मतलब कई बार ऐसा होता है कि कई लोगों के यहाँ क्या होता है कि जो पिताजी वगैरह होते हैं या ऊपर जो दादा या परदादा मान लो, और वो एक्सपायर हो जाते हैं कई दफ़े। तो और वो पूजा पाठ भी करते हैं, मतलब भगत भी मान लो ना। तो वो लोग क्या करते हैं कि कई बार ऐसा फंस जाता है चक्कर कि अगर वो नेगेटिव चीज़ उन्हें मार देती किसी तरीके से या किसी और तरीके से मार जाते हैं, और नेगेटिव चीज़ किसी भी तरीके से उनके पीछे लग गई होती है मान लो, अधिकतर तब ये होता है ज़्यादा। तो आपका दादा हो, परदादा हो, मतलब और चाहे दादी भी हो, ऐसे भी केस देखे गए। तो दादी हो या परदादी हो, या कई बार माँ होती हैं जो गुजर जाती हैं, पिताजी वगैरह। तो ऐसा भी होता है, कई माँ भी ऐसा करती हैं जो कि जीते जी आपको मतलब प्यार करती होगी, पर मरने के बाद वो आपको मतलब क्योंकि नेगेटिव शक्ति पीछे वो आपको परेशान करेगी और वो दिखेगी और आप परेशान होंगे। ऐसा भी होता है कई दफ़े। तो क्योंकि फिर आप उससे डरने लग जाते हो, पता नहीं लगता कि उसके पीछे नेगेटिव शक्ति है, और कई बार इतनी प्रबल हो जाती है कि वो हटा ही नहीं हटती है। तो इसका जो उपाय होता है, क्या होता है कि ऐसे जो देवी देवता होते हैं, यानी कि मान लो आपका कोई दादा है और वो पूजा पाठ करता था, मतलब कुल देवी वगैरह जिसको ही मान लो, या इष्ट देवी जो भी हो देवी, तो उसको भी वो अपने कंट्रोल में रखेगा, क्योंकि वो उसको आगे नहीं बढ़ने देता, क्योंकि उसने उसकी पूजा करी होती है असल में। तो वो आपको हिलने नहीं देगा, मतलब परेशान करेगा और उस देवी को भी रोक लेगा। और कई बार ऐसा होता है कि जैसे मान लो कई आदमी वैष्णवी भी होते हैं, मतलब वैष्णवी का मतलब मीट मच्छी खाने वाले होते हैं। तो क्योंकि उनको आदत पड़ी होती है, तो अब वो क्या करते हैं कि वो बलि मांगते हैं, कई बार भेंट मांगते हैं अपने ही उनसे। तो अब बहुत सी बार दादा मांगते हैं, कई बार वो पीछे जो नेगेटिव चीज़ होती है, मान लो कोई भी सतानी चाहिए, जिंद प्रेत कुछ ही मान लो, या कोई जैसे चुड़ैल होती है, वो भी होती है कई बार। चुड़ैल की जो चुड़ैल होती है लग जाती है आपके, कोई दादा परदादा गया होगा कहीं और वो लग जाती है, इस तरीके से भी होता है कई बार। तो ऐसे केसों में भी ऐसा हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि ये जो पीछे लग जाती हैं चीज़ें, और वो जो उसके पीछे लग गई है मान लो, तो वो आपको परेशान करेगी। और कई बार ऐसा भी होता है कि कई बार आपने उस दादा से, जैसे दादा पुराना है, तो आप कई बार क्या करते हैं उस रैपा से, रैपा भी बोलते हैं, तो उस दादा परदादा से आप अपने सर पे शरीर को बुला के और उससे कोई चीज़ आपने उठा ली और वो उससे बड़ी हो गई, तो उसको दबा के बैठ जाती है। ऐसा केसों में भी ऐसा होता है। तो इसलिए रैपा से जल्दी कोई चीज़ उठानी नहीं चाहिए ज़्यादातर, क्योंकि कई बार कोई चीज़ दबा जाती है, ऐसा बहुत जगह हुआ है, फिर वो रैपा दब जाता है, फिर वो खुद ही आप देखेंगे आपके घर में परेशानी पैदा करेगा, ऐसा भी होता है। तो इसलिए जो मतलब लोग हैं समझदार, वो ज़्यादातर बड़े बड़े देवता जो होते हैं इनसे उठाते हैं, देवियों से देवता से उठाते हैं ज़्यादा। तो अपने रैपाओं की तुलना में रैपा कभी कभार कोई इमरजेंसी पड़ गया तो कर दिया, नहीं तो कम काम लेना चाहिए उनसे, इस तरीके के। और कई बार फंस जाते हैं ऐसे लोग जो रैपाओं से बहुत शक्ति मान के उठाते हैं। तो क्योंकि रैपा भी एक इंसान ही है, जितनी उसके पास ताकत है उतनी, और कई बार कोई अप्रबल चीज़ होती है और एक के साथ दो होती है, तो वो फिर उसको कब्जे में कर लेती है, ऐसा भी हो जाता है। तो इसमें जो असल बात ये है कि इसमें क्या होता है कि आप कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर वो बलि मांग रहा है तो या तो आप उसके पीछे से किसी को, यानी कि किसी जानकार को अच्छे को बुला के उनके पीछे जो नेगेटिव शक्ति को देखें कि है कि नहीं है। और अगर नहीं है और वो दादा ही मांग रहा है आपसे, तो फिर उसको हटाना चाहिए आपको। तो वो दादा जो है आप किसी भी घर वाले से उठाएंगे, रिश्तेदार से तो नहीं हटेगा। तो कोई बाहर का जो होगा जानकार वो उसको हटा लेता है, कई दफ़े वो हट जाता है। कई ऐसी चीज़ होती है जो कि उसे हटा जाती हैं आपके, फिर आपको उसको मानने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सी जगह ऐसा हुआ है, तो हटा देते हो तो घर साफ़ हो जाता है। उस साफ़ के मतलब ये होता है फिर कुलदेवी जो होगी आपके उस पे चलेगी, क्योंकि वो जो शक्ति होती है नेगेटिव उसे चला रही, वो तो रहेगी नहीं घर में। और जो कुल देवता मान लो आपका कोई साथ भी है, बतासे ले रहा, कुछ पूजा पाठ मीठी ले रहा, तो वो भी लेता चला जाएगा, क्योंकि उनको भी रैपा से मतलब नहीं होता। वो अगर कुल देवी और ये हैं, और बाकी आपके जो भी और होते हैं आहुत वगैरह, उसको भी आप मान सकते हैं, मतलब उस तरीके से ही चलते हैं। और अगर वो भी गड़बड़ कर रहे हैं तो मतलब फिर उनको भी नहीं मानेंगे आप, इस तरीके का होता है। और ज़्यादातर ये जो है इसी तरीके के लोग होते हैं। आहुत तो भगवान रूप में होते हैं ज़्यादा, जो बच्चों की आत्माएँ होती हैं वो। और ये जो हैं जिस तरीके से दादा परदादा हरियाणा में सेवादार बोल देते हैं, ये चीज़ ज़रूर परेशान करती हैं, बहुत सारे घरों परेशान करती हैं, क्योंकि ये कई बार बीमारी मरी होती हैं, कहीं कैसे कहीं कैसे। कुछ लोग ऐसे होते हैं
जैसे मान लो ये बता रहे दादा, तो इस दादा ने क्या करा कि अपने ज़माने में इसने कोई चीज़ उठाई और अपनी चीज़ उठा के ये उसको किसी देवता के पास रखना भूल गया। ये काम लेता रहा और इसे पता नहीं लगा काम लेते लेते कि मेरे को मतलब मरना कब है। ऐसा भी होता है। और जब ये मर जाएगा अचानक तो वो चीज़ इसके ऊपर कब्जा करेगी। ये बिल्कुल पेटेंट बात है। इसलिए जो भी भगत होते हैं, ज़्यादातर आपने देखा होगा कि जब उम्र हो जाती थी, पहले पुराने बुजुर्ग वो अपने बच्चों को दे जाते थे सारी शक्तियाँ, जो भी है उठाया धरा उन्हें बता जाते थे ये चीज़ ये। तो फिर वो बच्चा पूजा करता रहता था और वो दाता परदाता जो निर्दोष हो जाते थे, मतलब उनके पास कुछ नहीं होता था। देवता तो होते थे और जो आल बवाल वगैरह होता था वो नहीं होता था उनके पास। तो इस तरीके से फिर जब वो आते थे अपने मतलब बच्चों पे, तो सही रूप से आते थे, क्योंकि उन पे कोई नेगेटिव शक्ति होती नहीं थी। वो ज़्यादातर हटा देते थे, जगह बदल देते थे और अपने बच्चों को दे जाते थे, बता जाते थे कि भाई ये इस तरीके की शक्ति और ये इस तरीके की। अगर कोई नेगेटिव है उसको भी किसी के नीचे दबा लेते थे, वो अपने बच्चों से वो दवाएँ रखते थे और उससे काम करते रहते थे। ऐसा भी होता है। तो उस दादा के ऊपर बोझ नहीं पड़ता है, या कोई पिताजी है उसके ऊपर बोझ नहीं पड़ेगा, या कोई परदादा उसके ऊपर बोझ नहीं पड़ता। ऐसे दे जाते थे पहले, और कई बार नहीं दे जाते और ऐसी नेगेटिव शक्ति लगी रह जाती किसी भी व्यक्ति के साथ, तो फिर वो उसको दबाएगी क्योंकि यहाँ वो उससे दबा रहा है, ऊपर जाते ही वो शक्ति पेटेंट हो जाती है, क्योंकि पुरानी शक्ति होती है तो दबा लेती है। इस वजह से लोगों के साथ ऐसे नुकसान होते हैं। तो इसको हटाने में फ़ायदा होता है। अगर वो दादा परेशान कर रहा है, तांत्रिक है, तो आप एक बार नहीं, 2 से 2 नहीं, 3 से, क्योंकि कई बार वो उठता भी नहीं है। तो उसका वो पता लगा के किस तरीके से क्या है, कोई चाँद बड़ा है क्या है, उससे हिसाब लगा के और उसको हटा लेगा कोई बाहर का, जिस पे आपके देवता होंगे, अलावा कोई अलग देवता होंगे, वो हटा जाता है। और आपके ही देवता उसके पास होंगे तो नहीं हटा पाएगा, क्योंकि उसकी जानकारी उसको होती है दादा परदादा को। तो धन्यवाद, आपने वीडियो देखा। अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।